पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे, जो एक महान धनुर्विद्या आचार्य और युद्ध कला में निपुण शिक्षक थे। द्रोणाचार्य ने न केवल पांडवों को बल्कि कौरवों को भी शिक्षा दी। वे कुरु वंश के राजकुमारों के गुरु थे और उन्होंने उन्हें धनुर्विद्या, गदायुद्ध, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कौशल में निपुण बनाया। द्रोणाचार्य के बारे में प्रमुख बातें। जन्म और पृष्ठभूमि। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन वे महान योद्धा और आचार्य बने। डू। द्रोणाचार्य का गुरुकुल। हस्तिनापुर के राजकुमारों, पांडव और कौरव को शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य ने गुरुकुल स्थापित किया। उन्होंने सभी शिष्यों को समान रूप से शिक्षा दी, लेकिन अर्जुन उनके सबसे प्रिय और योग्य शिष्य थे। अर्जुन का विशेष स्नेह। अर्जुन ने धनुर्विद्या में असाधारण कौशल दिखाया और द्रोणाचार्य ने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य माना। अर्जुन को गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने उनसे द्रुपद को हराने और बंदी बनाकर लाने के लिए कहा था। एकलव्य की कथा। एकलव्य, जो एक आदिवासी युवक था, ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते हुए उनकी मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य ने उनसे बिना अनुमति के विद्या प्राप्त की, तो उन्होंने उससे गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया, जिससे वह अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी न बन सके। मई। महाभारत युद्ध में भूमिका। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से सेनापति बने। वे महान योद्धा थे, लेकिन धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष में फंसे रहे। अंततः युद्ध के दौरान धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद के पुत्र थे, ने उनका वध किया। अन्य गुरुओं का भी योगदान। द्रोणाचार्य से पहले कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। उन्होंने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी। भीष्म पितामह। भीष्म ने भी पांडवों और कौरवों को नीति, धर्म और राज्य क्राफ्ट में शिक्षा दी। महर्षि वेदव्यास। पांडवों को ज्ञान और नीति से संबंधित शिक्षा देने वाले महर्षि वेदव्यास भी उनके मार्गदर्शक थे। निष्कर्ष। हालांकि पांडवों के कई गुरु और मार्गदर्शक थे, लेकिन युद्ध और धनुर्विद्या के मुख्य गुरु द्रोणाचार्य थे। उनकी शिक्षा ने ही पांडवों को महाभारत